everyone, good morning all of you and welcome back to the YouTube series for RBI Grade B and NABARD Grade A exam for reasoning. So this is our 6th lecture and in this video we are going to learn and we are going to practice the questions of puzzle chapter. इससे पहले हमने सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर किया था जिसमें हमने वेटेज भी डिस्कस करी थी. सो एज यू नो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला के आरबीआई ग्रेड बी में अगर हम बात करें सो कंप्लीट 50% ऑफ द जो सेक्शन है रीजनिंग का उसका आपका वेटेज कैरी करते हैं. सो अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल तो ये दोनों ही आपके ऑलमोस्ट और ये आप बोल सकते हैं अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं यहाँ इन दो सेक्शन से आप देख सकते हो. ठीक है, अब इंडिविजुअली अगर हम सिर्फ पजल्स की बात करें तो ये दोनों सेक्शन जो है थोड़ा सा मतलब कभी हो सकता है किसी का कम आए किसी के क्वेश्चन ज़्यादा है, ऐसा आपका हो सकता है, बट मिला के इसके अराउंड 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. सो फ्रॉम पजल सेक्शन यू कैन see 15 to 20 question from this part. Okay, now RBI grade B के लिए इसमें आपका क्या होता है 10 to 12 क्वेश्चन आपके दोनों सेक्शन से आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स से. ठीक है, सो अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन. अब यहाँ पे से अगर हम सिर्फ पजल्स की बात करें तो पजल से कितने चैप्टर आते हैं, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 5 to 6 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो अपने एग्जाम के अंदर. ओके, सो ये रही वेटेज की बात. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट आपको ध्यान रखना है ये जो चैप्टर है या ये टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सीधे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हो इवन इफ यू आर द स्ट्रॉन्गर इन पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, आपको हमेशा मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करना होता है, चाहे आप नाबार्ड ग्रेड ए दे रहे हो चाहे आप आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हो. आपको मिसलेनियस टॉपिक में जो इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, चाहे वो 2 क्वेश्चन भी हैं चाहे वो 1 या 3 क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, उसके बाद आप आओ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे कि इनमें से कोई 1 या 2 आप पिक करो और उनको सॉल्व करो. ठीक है, विच यू आर फाइंडिंग doable to you. ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर मेमोरी बेस्ड नाबार्ड ग्रेड ए 2018 क्वेश्चन एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कैन आइडेंटिफाई कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. Family has 8 members A to H. They were born on the same date and month बट इन डिफरेंट ईयर. तो ये सारे ईयर गिवन हो रखे हैं एंड दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब किसी सही ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, शफल हो रखे हैं. नाउ ऑल द एजेस कैलकुलेशंस आर डन टेकिंग 1 जुलाई 2018 एज अ रेफरेंस. मतलब पहली बात तो आपको कहा गया है सेम डेट एंड सेम मंथ को सब हुए. इट मीन्स अगर हम जुलाई के रेफरेंस में देख रहे हैं तो हम कहेंगे सारे ही जुलाई में हुए होंगे. ठीक है, बट डिफरेंट ईयर में है तो ईयर के हिसाब से यहाँ पे पर्सन्स को अरेंज करना होगा. ओके, सो यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो रही है ए से. सो पहले ऐसा करते हैं टेबल को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज 1978. तो 78 से भी आगे 49 है देन 54. तो 49 से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा. 49, 1954, 72, 78, 82, 80 आपका 89, देन 93 एंड 96 पूरे कंप्लीटेड हो गए. यस, ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया इतना. अब यहाँ पे से अगर हम इनकी एजेस देखें तो एज कैसे आ सकती है, हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे से, एज वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2018. तो यहाँ पे जो ये सबसे छोटा पर्सन होगा 1996 बॉर्न, वो कितने साल का होगा, तो आप सीधे माइनस कर दो इसको 2018 से 1996 को माइनस करोगे. ठीक है, तो कितना आएगा आपका 4, 18 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22. तो हमारी जो ये एज है इसकी एज आ जाएगी 22. ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको हर किसी की एज कैलकुलेट नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ एक पर्सन की एज कैलकुलेट करनी. देखो ये आपका 3 कम है -3 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे एज की साइड को आप +3 करोगे बिकॉज 93 बॉर्न आपका बड़ा होगा. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25. हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25. ओके, नाउ 93 से 89 कितना कम है -4. राइट, तो यहाँ पे आप +4 करोगे, ये आपका 29 आ जाएगा. ये कितना है -7, तो यहाँ पे आप +7 करोगे. ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप ऊपर जाओगे. सो +7 करोगे तो आपका आ जाएगा 36. सो हेयर इट विल बी +4 40, यहाँ पे 46, यहाँ पे आपका 72 में से आपने माइनस किया 54, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 18. ठीक है,
18 आ जाएगा, तो इसमें 18 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। और अब यहाँ पे से 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे आपका 69, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो एजेस कैलकुलेट हमने कर ली है, यहाँ पे आगे करते हैं हम। Now we are going to fill the persons. A is the oldest member. A is the oldest member. Now it is clear कि A will be top में होगा. A will be at the top. 2 persons between A and B. मतलब 2 पर्सन A और B के बीच में, तो 1, 2 और B आपका यहाँ पे हो जाएगा। E was born in one of the even numbered year after B. तो E के लिए even numbered year मतलब ये वाले हैं, ये एक तो E आपका यहाँ पे आ सकता है और एक बार E आपका यहाँ पे आ सकता है। तो we have 2 positions for E right now. Let's see. H is 2 year older than that of twice the age of C. अब इस टाइप के जब क्वेश्चन, इस टाइप की कंडीशंस आपके एग्जाम में आती है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव कंडीशन होती है, इनसे आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जैसे इसका मीनिंग सिंपल ये होगा कि दैट H is 2 year older twice the age of C. Twice the age of C मतलब C की जितनी भी एज है उसका ट्वाइस एंड देन प्लस 2, ये H की एज है। तो यहां से ये पहचानना आपको आना चाहिए। अब ऐसा कर सकते हैं हम डायरेक्ट, हम यहाँ पे से पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करता है। एज वी नो वी हैव 22 एज, सबसे छोटी एज जो है हमारी 22 है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 22। सपोज C इज 22, तो आपका H कितना हो जाएगा 46। कैसे? 22 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है आपका यहाँ पे 44 प्लस 2 46, ठीक है। सपोज C इज 25, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस 2 आपका 52, ठीक है। क्या 52 एज पॉसिबल है? नो, बिकॉज 52 एज हमारी कैटेगरी में है ही नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स सी 29 मल्टीप्लाई 2 आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58, ठीक है। 58 प्लस 2 कितना हो जाएगा 60। क्या हमारे पास 60 पॉसिबल है? नो, टेबल में आपके पास 60 है ही नहीं। लेट्स सी 36। अब 36 जब आप करोगे तो 36 मल्टीप्लाई 2 ही आपका 72 प्लस 2, तो यहाँ पे 74 क्या पॉसिबल है? अगर हम 36 लेके चलेंगे, इज 74 इज पॉसिबल? नो। वाई? बिकॉज 74 तो लिस्ट में है ही नहीं, एंड दैट्स वाई वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी विच इज 22 एंड 46। वाई? बिकॉज हमने सारी चीजें चेक करी, 36 तक आते आते हमारा एक्सीड कर गया सारी एजेस से। अब 69 से अबव तो हो नहीं सकता कुछ नहीं, राइट? नाउ इट इज क्लियर कि C इज 22 और H इज 46, एंड दैट्स वाई E आपका लोएस्ट पोजिशन पे नहीं हो सकता है। गॉट इट? नाउ C will be here and H will be 46 एज वाला, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें समझनी है। 3 मेंबर्स वर बॉर्न बिटवीन H एंड F, तो यहाँ पे F आ गया 3 मेंबर्स के बीच में। D was born before G, तो D will be here and G will be here, ठीक है। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है चीज़ों को अच्छे से समझकर। तो कैलकुलेटिव जब भी चीज़ें हो तो उनको एक साइड से पॉसिबल आंसर्स बना लो, या फिर कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन लिख के आप साइड में रख सकते हो बाद में यूज़ करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। हु इज द थर्ड एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली? तो थर्ड एल्डेस्ट मेंबर कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे से? H। ऊपर की साइड से देखोगे तो H आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगर टू E बट ओल्डर टू C, मतलब E और C के बीच में कौन कौन है यहाँ पे, ये पूछा गया है आपको, ठीक है। सो देखो E और C का G एंड F, सो आंसर शुड बी G और F। तो इसमें G तो है बट F नहीं है, तो F का यहाँ पे क्या है? F इज बॉर्न इन 1993, तो F इज बॉर्न इन 1993। अभी भी लास्ट भी चेक करो। हु इज बॉर्न इन 29, पर्सन हु इज बॉर्न इन हु इज 29 ईयर ओल्ड, कौन है 29 ईयर ओल्ड इसमें? G। सो ये क्या है आपका G है, ये क्या है आपका F है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑल 1 2 एंड 3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था? F और G हमारा आंसर था, सो E ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर ओल्डर देन E, कितने ओल्डर हैं E से? 1 2 3 4, तो 4 ओल्डर है। हु वॉज बॉर्न इन 1954, 1954 में कौन है यहाँ पे? D, तो आंसर विल बी D। हु इज द यंगेस्ट? C इज द यंगेस्ट, ठीक है।
इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस विल बी इजी और बाकी सारा हार्डवर्क आपका ये पैसेज सॉल्व करने में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 2022 फ्रॉम नाबार्ड ग्रेड ए सेक्शन। ओके, चलो अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे मंथ्स की बातें हो रही है। किसकी हो रही है? मंथ्स में पर्सन्स बॉर्न हो रखे हैं। थोड़ा ये मंथ्स जब आते हैं तो मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट ढंग से करना है कि अगर बोला गया है 2 months बिफोर या 3 months बिफोर, तो वो आपको टेबल के हिसाब से देखना है, मंथ्स की लैंग्वेज में देखना है। जैसे अगर मेरे पास अप्रैल में कोई पर्सन बॉर्न है और दूसरा अगर मैं कहूँ कि 2 months बिफोर अप्रैल, जो पर्सन अगर पी है, सपोज पी इज बॉर्न इन अप्रैल और कोई पर्सन है 2 months बिफोर आपका पी पैदा हुआ है, 2 months बिफोर, तो यहाँ पे वो कब हुआ होगा? वो आपका फरवरी में हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 8 पर्सन्स हैं, जनवरी दिसंबर पैदा हुए हैं, यहाँ से हमारे पास कंडीशन की स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट। चलो, सो बी वेंट इन अ मंथ हैविंग 30 days। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 30 वाला एक आपका अप्रैल है, 30 वाला एक आपका नवंबर है, और ऑल द मंथ्स आर 31 months। ठीक है, 31 days वाले हैं। तो बी के लिए अभी 2 पॉसिबिलिटीज हमारी है, तो अभी बी से स्टार्ट नहीं करते हैं, आगे और कुछ पढ़ लेंगे। पर्सन हु वेंट टू शिमला वेंट इमीडिएटली आफ्टर बी। देयर वर 3 persons हु वेंट बिटवीन शिमला एंड डी। अब यहां से ऐसा करते हैं, बी को स्टार्ट कर देते हैं रखना, तो बी आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो अलग अलग प्लेसेस पे भी गए हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में भी गए हैं, सो एक बार बी आपने यहाँ रख दिया। बी के इमीडिएट आफ्टर कौन है? शिमला वाला पर्सन है जो शिमला गया होगा। ठीक है, बिटवीन शिमला एंड डी वी हैव 3 persons, तो आपका 1 2 3 डी विल बी हियर एंड 1 2 3 आपका डी विल बी एट दिस पोजिशन। Number of persons went after C is equal to number of person who went before D। तो जितने भी आपके C के नीचे हैं उतने ही आपके D के ऊपर होने चाहिए, कुछ इस टाइप से। तो कैसे दिख रहा है आपको? यहाँ पे C आ जाएगा, क्योंकि D ऑलरेडी टेबल के अंदर है ही, तो C आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। जितने ही पर्सन C के नीचे दिखेंगे उतने ही आपको D के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, नाउ A went to लद्दाख एंड G went to दिल्ली। तो अभी ये दोनों हमने फिल नहीं किए, तो इसको बाद में देखेंगे। The person who went to उदयपुर went after C। अब went after C में उदयपुर वाला पर्सन C के नीचे है, तो C के नीचे अभी बहुत सारी पोजीशंस खाली हैं हमारी उदयपुर के लिए, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि उदयपुर वाला पर्सन C के नीचे हम डालेंगे बाद में। There are 2 persons who went to उदयपुर and G। 2 पर्सन है मेरे पास उदयपुर और G के बीच में, सो इसको भी बना देते हैं अभी के लिए। F went after 1 who went to गोवा। तो गोवा के बाद आपका F पर्सन गया है, ऐसे करके। 1 who went to उदयपुर इज नॉट B। नाउ B जो है वो उदयपुर नहीं गया है, तो B जो है वो उदयपुर नहीं गया है। नाउ आफ्टर C उदयपुर चाहिए था हमको, तो सेकंड केस में देखो हमारे पास 2 केसेस हैं यहाँ पे से, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ठीक है, सो बी अगर हमारा सेकंड केस में बी उदयपुर नहीं होगा तो उदयपुर आपका यहीं पे आएगा सिर्फ। ठीक है, आपका फर्स्ट केस में बहुत सारी प्लेसेस हैं उदयपुर के लिए। ठीक है, चलो H वेंट इन अ मंथ आफ्टर अगस्त। जो अगस्त के बाद वाले मंथ हैं H आपका वहां हुआ है, तो H आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ पर, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, इन 3 प्लेसेस पे H की पॉसिबिलिटी है। E वेंट जस्ट आफ्टर A एंड जस्ट बिफोर जी। इसको आप कैसे डिनोट करोगे? देखो इस लाइन को जो है, दैट ई वेंट जस्ट आफ्टर ए एंड जस्ट बिफोर जी का मतलब है ई, ए और जी। सो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये सेम पोजीशन पे आना चाहिए, मीनिंग ए, ई और जी के लिए 3 वैकेंट पोजीशन आपकी कॉन्जिक्यूटिवली खाली होनी चाहिए एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो ये आपका एक साथ आप इस पूरे पेयर को रखोगे, ए, ई और जी को। अब सेकंड वाले केस में देखो आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन है जहां यहाँ तीनों एक साथ फिट आ सकते हैं, विच इज जनवरी, मार्च और अप्रैल में, राइट। उसके अलावा कोई और पोजीशन खाली नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहा था कि उदयपुर और जी के बीच में 2% है, तो आपको 2% भी दिख ही रहे हैं सेकेंड वाले केस में, ठीक है। अब हम यहाँ से फर्स्ट वाले केस में देखें तो अभी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस खाली हो रखी हैं। सो ऐसा करते हैं, सेकेंड वाले प्लेस को पूरा बना लेते हैं और फिर देखते हैं बाद में, ठीक है। सो लेट्स सी क्या क्या हम यहाँ पे से फिल कर सकते हैं। अब एफ को बोला है कि गोवा के बाद होगा, ठीक है, और एच बचा हुआ है इसमें, तो एच का भी कुछ था यहाँ पे क्या, हाँ, एच वेंट इन अ मंथ आफ्टर अगस्त, तो एच के लिए भी अभी 2 पोजीशन खाली है, तो एच और एफ का अभी यहाँ पे खाली हो रखा है। देयर आर 3 persons हु वेंट टू गोवा एंड दिल्ली, तो गोवा एंड दिल्ली के बीच में आपके 3 पर्सन हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली कौन गया था, जी गया था, ठीक है। तो ए आपका लद्दाख गया था यहाँ पे से, और जी आपका दिल्ली गया हुआ था। ये हमारी कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। सो अगर मैं दिल्ली यहाँ पे बनाती हूँ तो दिल्ली और गोवा के बीच में 3 लोग चाहिए, तो गोवा आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से आपके पास गोवा के नीचे मुझे एफ चाहिए, एंड सो आपको एफ वहीं पे रखना पड़ेगा लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। बिकॉज आपकी एक कंडीशन दिख रही है आपको, ये सर्कल वाली, गोवा के नीचे एफ है, तो हमने बना लिया गोवा के नीचे एफ, ठीक है। सारे पर्सन्स फिल हो गए हैं। सेकंड केस अभी भी कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, सब चीजें सही चल रही है। लेट्स सी, ये वाला भी हमारा हो गया, इसमें सी उदयपुर वाला हो गया है पूरा, ए आपका लद्दाख से है, बाकी सब कुछ फिट बैठ गया है यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द पर्सन हु वेंट टू चंडीगढ़ वेंट बिफोर हु वेंट टू कसौली एंड आफ्टर हु वेंट टू अहमदाबाद। इसका मतलब है जो चंडीगढ़ वाला पर्सन है, चंडीगढ़ वाला पर्सन आपका कसौली वाले पर्सन के पहले गया है और अहमदाबाद वाले पर्सन के बाद में गया, अहमदाबाद वाले पर्सन के बाद में गए। तो आपके पास 3 सिटीज बची हैं, 3 पोजीशन बची हुई हैं सेकंड केस के अंदर खाली, ठीक है। तो आप 3 के पोजीशन यहाँ पे रख दो, तो अहमदाबाद आपने सबसे ऊपर रख दिया, चंडीगढ़ बीच में, और उसके बाद यहाँ पे कसौली रख दिया। तो इस सीक्वेंस में हमने इनको फिट कर दिया। नाउ ऑल द सिटीज आर फिल्ड, ऑल द पर्सन्स आर फिल्ड। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड वाले केस में कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी, इसका मतलब गलत नहीं हुई। तो हमारा कौन सा केस सही है, अभी सेकेंड ही केस सही है। फर्स्ट वाले में क्या है, अगर हम सॉल्व भी करेंगे आगे चल के तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सेकंड से सारी चीजें फिट हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। हु वेंट टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका कौन गया है, डी गया है। हाउ मेनी पर्सन्स वेंट इन बिटवीन एफ एंड द वन हु वेंट टू कसौली, तो एफ और कसौली के बीच में कितने लोग गए हैं, 2 दिख रहे हैं। हु वेंट टू, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, तो ए आपका गया है दिल्ली, सॉरी, ए दिल्ली उदयपुर, ए दिल्ली उदयपुर, ए जनवरी में है, दिल्ली आपका अप्रैल में है, उदयपुर आपका अक्टूबर में है। तो यहाँ पे अभी यही है जो 30 वाले डेज वाले मंथ में गया है। नाउ एफ भी आपका दिसंबर में गया 31 वाले में, और एच भी आपका 31 वाले में। तो ओनली डी बी इज माई करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एच वेंट, एच कब गया है आपका अक्टूबर में, एच आपका अक्टूबर में गया। नाउ 8 persons PQRSTUV and W were born on different dates, either 6 और 19 of different months. अब ये मंथ एंड डेट बेस पजल है, इसको बोलते हैं मंथ प्लस डेट बेस, जिसमें आपके डेट्स भी हैं मंथ भी हैं। 2 टाइप की डेट आपको दिख रही है, 6 और 19 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टेबल किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, एक इवन डेट है और एक ऑड डेट है। हमारे पास जो मंथ्स हैं वो क्या हैं, जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई, जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। S who was born 2 months before P but both were born on an even number date। अब देखो S वो, यहाँ पे ना कंडीशंस को अच्छे से समझना आना चाहिए जब भी मंथ्स की बात हो रही हो। S was born 2 months before P और दोनों ही इवन डेट पे हुए हैं, इट मीन्स दोनों 6 को हुए हैं, ये तो क्लियर है। सपोज अगर मैं यहाँ पे P को यहाँ पे रखती हूँ जुलाई में, ठीक है, तो अगर P जुलाई में है तो
आपको एस को कहाँ पे रखना पड़ेगा, मई में रखना पड़ेगा, कि मतलब अगर जुलाई में आपका यहाँ पे पी हो गया तो आपके 2 महीने पहले मतलब यहाँ पे मई में आपका एस होना चाहिए। ये 2 मंथ्स बिफोर है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 2 मंथ्स बिफोर, 2 मंथ्स आफ्टर, इस टाइप से जब भी आपकी कंडीशन आती है उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है, उनके बीच में एक कम पर्सन रहता है। अगर मान लो 3 मंथ्स बिफोर हो तो उनके बीच में 2 पर्सन होंगे, 4 मंथ्स बिफोर उनके बीच में 3 पर्सन होंगे। ऐसा आप ध्यान रखिए, उनके बीच में 3 प्लेसेस खाली होंगे या 3 महीने होंगे, ठीक है। सो और आपका वैसे भी मई 5वां महीना होता है, जुलाई आपका 7th मंथ होता है, तो 7 - 5 आपका 2 होता है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए, सपोज अगर मैं पी को जून में रखती हूँ, सपोज अगर हमने जून में पी को रखा तो आपका जून के बाद अप्रैल में आपका एस आना चाहिए। क्यों? तो अप्रैल, मई, जून, तो आपका अप्रैल भी यहाँ पे मतलब ठीक हो सकता है, अप्रैल भी आपका सही है और आपका पी जून भी पॉसिबल है यहाँ पे। सपोज आपने पी को अप्रैल में रखा, सपोज आपने पी को कहाँ रखा, अप्रैल में रखा, ठीक है। तो अप्रैल में से 2 महीने बिफोर कहाँ होगा, आपका फरवरी में होगा, तो एस को फरवरी में रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज सही है, एक ही पॉसिबिलिटी सही है जहाँ पे एस अप्रैल, पी जुलाई। गॉट इट? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे ये दोनों अरेंज किए हैं। आगे चलते हैं। ओनली 2 persons वर born between पी और यू, 2 पर्सन है पी और यू के बीच में, तो यू आपका यहां पे आ गया, ठीक है। 2 पर्सन आपके पी और यू में आ गए। 1 सेकेंड, 1 मिनट। पी हमारा यहाँ पे यहाँ है, ये जून में रखा था ना हमने पी को, सो पी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो एक बार यू नीचे आ जाएगा, एक बार पी आप यू आपका ऊपर आ जाएगा, ऐसे। T was born 3 months before R. R जो है वो अप्रैल में नहीं है, R जो है वो आपका अप्रैल में नहीं चाहिए है, और T जो है वो 3 महीने पहले हुआ है। सपोज R करो, R अगर सपोज आपका कहाँ हुआ है, जुलाई में हुआ है, सपोज R आपका जुलाई में हुआ है, तो T कहाँ होगा, 3 मंथ्स बिफोर। तो अगर मेरे पास जुलाई जो है 7th महीना है, तो 3 महीने बिफोर का मतलब होगा इससे 3 कम, मतलब 4था महीना, विच इज T शुड बी इन अप्रैल। तो ये क्या करेक्ट है, अभी के लिए क्या है, सही है। आगे देखो, अगर हम यहाँ पे R को कहाँ रखते हैं, दूसरा मंथ कौन है, जून है, तो जून आपका 6th मंथ है, ठीक है। तो 3 महीने बिफोर मतलब -3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तीसरा महीना। क्या तीसरा महीना यहाँ पे पॉसिबल है, मार्च? नो, ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपने यहाँ पे अप्रैल है आपके पास बचा हुआ, अप्रैल आपके पास है यहाँ पे 4, ठीक है, चौथा महीना, -3 मतलब 1st मंथ, तो टी आपका कहाँ पे आएगा, जनवरी में। तो जनवरी क्या हमारा पॉसिबल है, यस। तो एक बार आपके पास आर जो है अप्रैल में होगा और एक बार आपका जुलाई में होगा, ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आई है। क्या है, ये 2 पॉसिबिलिटीज आई है। अब देखो, आर कैन नॉट बी इन अप्रैल बोला गया है ऑलरेडी, आर वॉज नॉट इन अप्रैल, ठीक है। अब अगर अप्रैल में नहीं है तो ये हमारा यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये केस भी कैंसिल हो गया। तो एक ही बचा है, आर विल बी इन जुलाई, ठीक है। तो आर आपका एक बार फर्स्ट केस में हमने इजीली रख लिया, सेकंड केस में हमारे पास 2 पोजीशन होगी आर की। तो अप्रैल में आपका टी चाहिए, तो दोनों ही केस में अप्रैल हमारा सिर्फ एक बचा हुआ है प्लेस खाली अप्रैल में, तो आपके पास टी हमारा शिफ्ट हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन्स born बिफोर आर इज सेम एज आफ्टर डब्ल्यू, मतलब जितने भी पर्सन आपके आर के पहले आपको दिखेंगे उतने ही आपको डब्ल्यू के बाद में दिखने चाहिए। गॉट इट? तो आप देखो डब्ल्यू आपका फर्स्ट केस में यहाँ पे आएगा। सपोज अगर हम आर को 6 जुलाई में रखेंगे तो आपका डब्ल्यू ऊपर यहाँ पे 19 जनवरी पे आना चाहिए था, बट वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों आना चाहिए था? आर के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो वैसे ही आपके W के नीचे फिर 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो W आपका यहाँ पे आना चाहिए था, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स R भी यहाँ पे नहीं होगा। R की भी एक फिक्स पोजीशन आपको पता चल गई 19 जुलाई, तो W आपका यहाँ पे होगा। गॉट इट? चलिए, so इतना हमारे पास यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। आगे चलते हैं। Q was born before V, Q जो है वो V से पहले है। Q was not younger than P, तो Q जो है वो यंगर नहीं है P से, तो इसका मतलब देखो Q was born before P आपने दोनों केसेस में फिल कर दिया, बट दूसरे केस में आपको दिख रहा होगा Q आपका P से छोटा है, विच इज रॉन्ग। तो मेरा यहाँ पे सेकेंड केस रॉन्ग हो गया है, फर्स्ट केस करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ
चलो, सो क्वेश्चन पार्ट में Q एंड V, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन Q एंड V? Q और V के बीच में कितने पर्सन है हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4, सो 4 पर्सन्स, ठीक है। Who among the following persons were born immediately before P? So who was born immediately before P is T, but option में T नहीं है. Person who was born immediately after S, which is T, right? So A is my correct answer. आपको which one of the following doesn't belong to the group? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? odd one person ढूंढना है. So Q P S. So Q P S अगर हम देखें तो Q P और S जून, अप्रैल और जनवरी. अगर हम देखें पर्सन हु वाज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस इज टी और इमीडिएटली बिफोर यू जो है वो आर है. सो अगर हम बात करें इसमें मिक्स हो रखा है 31 और 30 डेज वाले मंथ्स का. तो आपका देखो अगर क्यू भी 6th को हुआ है, पी भी 6th को हुआ है, एस भी 6th को है, ओनली टी इज ऑन 19th ऑफ द मंथ, ठीक है. सो डी इज माई करेक्ट चॉइस. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ डज डब्ल्यू वॉज बॉर्न? डब्ल्यू कब हुआ है इसमें? आपका 19th जनवरी को, 19th जनवरी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ वी हैव फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट. तो 9 persons A to I have a shop on 9 different floors in a mall, but not necessarily in the same order. But the lowermost is numbered 1, topmost is 9. तो यहाँ से अब हमारी शुरू हो रही है. तो E has a shop 2 floors below I. इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? ध्यान से देखो, सेम चीजें हैं. 2 floors below I का मतलब I डॉट E. तो इस टाइप से आप टेबल में रहोगे. I बीच में एक और पर्सन होगा, फिर नीचे E होगा, ठीक है. I have a shop 4 floors above G's shop which is on an even number date. तो even number date है आपका G, ठीक है. और I जो है वो 4 floors above है, तो G 1 2 3 और 4th पोजीशन पे I होगा. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें सो आपको मिल जाएगा डॉट G करके. यहाँ से ऐसा मिल जाएगा आराम से, क्योंकि I और G के बीच में 3 आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, 3 ब्लैंक्स दिख रहे हैं, ठीक है. और I के नीचे आपको E दिख रहा है. तो ये हमारा जो डॉट्स है वो सही सीक्वेंस दिखा रहे हैं हमें. G हमारा जो है वो इवन फ्लोर पे है, तो इवन फ्लोर पे स्टार्ट कर सकते हैं हम. Only 2 persons are there between I and C. अब यहाँ से I से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं और आगे भी हमारी पोजीशन जो कंडीशंस है I के अकॉर्डिंग है. तो स्टार्ट कर लेते हैं 9 अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर है कि G इज एट इवन फ्लोर. सो अब आप G को इवन पे ही रखोगे सिर्फ, तो G डॉट E डॉट I ऐसा कुछ, ठीक है. नेक्स्ट इवन देखो G डॉट E डॉट I, ठीक है. इससे ऊपर आप G को नहीं रख सकते बिकॉज I के लिए कोई प्लेस खाली नहीं होगा. तो यही 2 केस बनेंगे हमारे. आगे देखते हैं. I और C के बीच में 2 लोग हैं, 2 फ्लोर्स हैं. तो I और C के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, तो एक बार आपका 1 और 2 आपका C यहाँ आ जाएगा, ठीक है. दूसरे वाले केस में आपके पास 2 पोजीशन खाली है C के लिए, ऊपर भी और नीचे के साइड भी. आगे चलते हैं क्या क्या कहा गया है. नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव C इज सेम एज बिलो B's फ्लोर. इट मीन्स C के ऊपर जितने भी फ्लोर होंगे उतने ही आपको B के नीचे बनाना. तो एक सिमेट्रिक आपको इन दोनों को रखना पड़ेगा, ठीक है. अब जैसे C मेरे पास सेकंड वाले केस में ऑलरेडी आ चुका है, देखो. तो आप सेकेंड वाले केस में अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 पर्सन C के नीचे हैं. तो क्या मैं 4 पर्सन C के ऊपर हैं, तो क्या मैं B के नीचे भी 4 पर्सन बना सकती हूँ? नो, क्योंकि C आपका बिल्कुल मिड में हो रखा है. तो 4 उसके ऊपर 4 उसके नीचे, तो हम इसमें B को नहीं रख सकते. दैट्स वाई ये केस यहीं पे रॉन्ग हो गया. अब ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट A करके, और यहाँ पे C की 2 डिफरेंट पोजीशंस को हम रखते हैं, ठीक है. एक बार C को ऊपर रख दिया, एक बार C को नीचे रख दिया, ठीक है. इतना हमारा फिल हो रखा है. अब यहाँ से B को भी रखते हैं, तो B आपका फर्स्ट केस में यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड केस में आपका B यहाँ आ जाएगा. ओनली 1 floor is there between B and A which is not adjacent to I's shop. मतलब A और I नेबर्स नहीं हैं और एक ही फ्लोर है B और A के बीच में. तो
ए वाले केस में यहाँ पे आ जाएगा ए, और फर्स्ट केस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ हैज अ शॉप 3 फ्लोर्स अबव एच शॉप। तो देखो इसको भी आप बना सकते हो। एफ की जो शॉप है वो 3 फ्लोर ऊपर है, तो मतलब 1, 2 और एच आपका यहाँ पे ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक ही पोजीशन खाली है फर्स्ट में, ऐसे डॉट डॉट एफ आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, एच 2 ब्लैंक्स और उसके बाद एफ। वैसे ही नेक्स्ट फ्लोर में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी केस में यहाँ पे आपका एफ आ गया। अब एक ही यहाँ पे आपका अल्फाबेट बचा है, पर्सन बचा है डी और डी, दोनों केस में हमने डी को रख दिया। तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन डी एंड सी इज सेम एज बिटवीन एच एंड ए। तो डी और सी के बीच के जितने भी फ्लोर हैं वो एच और ए के फ्लोर के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट केस में देखो एच और ए के बीच में एक फ्लोर है, डी और सी के बीच में भी एक ही फ्लोर है, तो ये हमारा करेक्ट बैठ रहा है। एच और ए के बीच में 1, 2, 3 फ्लोर हैं और डी और सी के बीच में एक फ्लोर है ओनली, तो इसका मतलब यहाँ ये करेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई। ठीक है, सो ओनली फर्स्ट इज माई करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। क्या ट्रू है? ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन एफ और एच, के बीच में 2 फ्लोर हैं। देखो बीच में 2 फ्लोर हैं क्या? बिल्कुल, 7th और 6th फ्लोर करेक्ट है। सी हैज अ शॉप ऑन ऑड नंबर फ्लोर। क्या सी की शॉप ऑड पे है? यस, 9th पोजीशन। आई हैज अ शॉप इमीडिएट अबव एच, तो एच के ऊपर है क्या इमीडिएट? यस, तो आपका ये भी करेक्ट है। सो आंसर क्या होगा? ऑल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी इज रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू बी। तो देखो कैसे पहले कर रहे हैं रिलेट। सी इज रिलेटेड टू डी और ए इज रिलेटेड टू बी, तो ये क्या हो रहा है? अपने बिल्कुल ऑल्टरनेट पर्सन को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन छोड़कर। तो आपके पास देन हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ई। देखो इज रिलेटेड टू ई, ना कि ई किससे रिलेट करता है, ये चीज दोनों में फर्क समझना कि हु इज रिलेटेड टू ई, ये पूछा गया। ठीक है, सो आंसर विल बी जो ऊपर की साइड होगा ई के, तो आंसर विल बी आई। सो आई इज रिलेटेड टू, आई इज रिलेटेड टू E. So answer will be I. The person who immediately above H shop. A option. Okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे से। Now this is our data sufficiency question from NABARD grade A 2023. अब यहाँ पे से हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे NABARD डेटा सफिशिएंसी के 16-17। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। Among 6 people I, J, K, L, M and N each lives on different floor of a 6-story building. 6 लोग 6 फ्लोर, ground floor is 1, top floor is 6. Who among the following on the topmost floor? कौन होगा? तो ऐसा करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 6 ये हमारे कंप्लीट फ्लोर्स बन गए। सो फर्स्ट देखो, अभी हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्राई करेंगे पहले। तो M डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो M के लिए ऑड हो जाएंगी, तो ऑड आप यहाँ पे 3, वी हैव 3 पॉसिबल ऑड पोजिशंस। J लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट, तो अभी यहाँ पे J अगर टॉप मोस्ट पे नहीं है, 6th पे नहीं है, तो 4 और 2 उसके लिए पोजिशन हो जाएगी खाली। सो यू कैन सी दैट हम टॉप मोस्ट पे कोई भी कंफर्म पोजिशन नहीं रख सकते, कोई कंफर्म पर्सन नहीं रख सकते, तो हमारा फर्स्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अब करते हैं सेकंड को चेक। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। L लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन L एंड I, तो L और I के बीच में 2 फ्लोर हैं। सो ऑड पे आपको पहले L को रखना है, तो सपोज L यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया, 3 मेरी पॉसिबल पोजीशन हो गई। तो अब इस L और I के बीच में 2 पर्सन भी बना लो, कुछ इस टाइप से 3 केसेस बन रहे मेरे। M लिव ऑन एन फ्लोर इमीडिएटली अबव केस फ्लोर, मतलब M जो है वो तुरंत ऊपर आपको K के रखना है। अब सारे केसेस में देखो, M आपका ऊपर भी आ सकता है, 6th और 5th पे भी आ सकता है, 3rd और 2 पे भी आ सकता है M और K।
अब यहाँ पे ये चीज अभी मिक्स मत करना कि फर्स्ट केस में क्या था या फर्स्ट डेटा में क्या था। फर्स्ट स्टेटमेंट को अभी आप नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सेकंड वाले को देख रहे हो, राइट। सो आप ध्यान दो कि आपका पास यहाँ पे एम और के की ये वाली पोजीशन भी ठीक है, एम और के की ये वाली पोजीशन भी ठीक है। सिमिलरली इन द सेकंड केस एम और के की ये वाली पोजीशन भी ठीक है, एम और के की ये वाली पोजीशन भी ठीक है। अगेन आपके पास थर्ड केस में लास्ट वाले में 2 ही पोजीशन खाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से हमने क्या किया, हमको समझ में आया कि भाई सेकंड वाला भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है अलोन, सो सेकंड इज ऑल्सो नॉट अलोन सफिशिएंट, तो ये भी रॉन्ग। अब हमने क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा, सबको फर्स्ट और सेकंड को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स see this। अब आपको पता है m does not live on an even floor, तो m should be on the odd floor। अब m और k को भी ध्यान में रखो, और m आपको ऑड में रखना है, तो आपका m यहाँ आ जाएगा और k यहाँ आ जाएगा, m आपका यहाँ पे आ जाएगा, k यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले केस में देखो m आपका यहीं पे आ सकता था, बट वहां पे m जो है वो ऑड में चाहिए, विच इज रॉन्ग, तो इस थर्ड मेरा यहीं पे रॉन्ग हो गया। आगे के 2 केसेस में हमें बची हुई है अभी चीजें। j को रख सकते हैं, j जो है वो इवन पोजीशन पे चाहिए एंड टॉप पे नहीं चाहिए, ठीक है। अब j के लिए फर्स्ट केस में इवन पोजीशन सिर्फ ये है विच इज रॉन्ग, और लास्ट केस में एक आपकी इवन पोजीशन मिल गई है। अब इसका मतलब सारे केसेस कैंसिल आउट हो चुके हैं। नाउ वी हैव ओनली वन केस विच गिव्स अस द स्पेसिफिक आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना जब आपके पास इकलौता केस बचेगा सिर्फ एक, तब आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे फॉर द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट आई इज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर बिकॉज ऑफ एडिंग बोथ द डेटाज। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक से ज्यादा केसेस बनेंगे और आप फाइंड नहीं कर पाओगे कि कौन सा इसमें टॉप मोस्ट पे है, तब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टुगेदर, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, आर टुगेदर सफिशिएंट, ठीक है, और नेसेसरी टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री पी लिव्स अमंग सिटीज, सॉरी इन विच सिटीज होगा ये, ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे कंट्री के लैंग्वेज में है सारा, ठीक है, तो कंट्री के उस हिसाब से लिखो। तो इन विच कंट्री डज पी लिव अमंग द कंट्रीज यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ओनली 1 person लिव इन ईच सिटी, ठीक है। अब हर एक जो कंट्री है उसमें एक ही पर्सन यहाँ पे रह रहा है, और हमारे पास टोटल 5 person 5 कंट्रीज होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, सपोज अगर हम यहाँ पे कंट्रीज को ऐसे रखते हैं, K and I live in the country Y and V respectively, so we will use first data only। तो K और V, K आपका Y में है और ये I आपका V में है। P does not live in the country W, तो ये मेरा फर्स्ट का डेटा था, ठीक है। तो P आपका W में नहीं है, तो P के लिए 2 पोजीशन खाली हो गई। और आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि P कौन सी कंट्री में है, तो स्पेसिफिक नहीं आंसर मिल रहा है आपको, तो ये आपका यहीं पे फर्स्ट अलोन नहीं सफिशिएंट हो रहा है। लेट्स सी, B लिव्स इन ईदर U और X, तो मतलब कह रहा है कि B या तो यहाँ होगा या तो X वाली कंट्री में होगा। अब B की कोई स्पेसिफिक पोजीशन है नहीं, और ऊपर से इसके अलावा कुछ और डेटा है नहीं, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जितना जितना आपको पता उतना भर दो। आई और के का हमारे पास थी इंफॉर्मेशन, पी और बी के लिए अब क्या है आपके पास, देखो पी कैन बी हेयर, बी कैन बी हेयर, पी कैन बी हेयर, बी कैन बी हेयर, दिस वाज द डेटा। नाउ वी डू नॉट नो द स्पेसिफिक कंट्री फॉर पी, क्योंकि आपको आई और के का पता है बट पी का नहीं पता। एक और कंट्री का आपको यहाँ पे पता हो जाएगा, जो यहाँ पे एक आएगी, जो भी यहाँ पे पर्सन आएगा वो आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे पी का नहीं पता, तो आपके आंसर आएगा आर नॉट सफिशिएंट, डी ऑप्शन, ठीक है, डी विल बी माय करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी, eight boxes A, B, C, D, E, F, G and H are kept one above the other. These boxes are of different colors. ठीक है, एंड ये सारे कलर्स हैं, यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट है। सो बॉक्सेस अरेंज हो रखे हैं वन अबव द अनदर, और वी हैव कलर्स ऑल्सो, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे धीरे धीरे। सो लेट्स स्टार्ट।
अब आपके पास बॉक्सेस हैं तो एकदम से टेबल मत बनाओ, आपके पास जितनी जितनी कंडीशन जिस तरीके से दिख रही है उसको देखो पहले। देयर 3 boxes are kept between whose color is yellow and whose color is green. One of them is at the bottommost position. तो इनमें से एक जो है वो बॉटम मोस्ट पे है। So now it means we have 2 cases. Box E is orange and immediately below B. तो पहली बात तो येलो, ठीक है, 1 2 3, ग्रीन आपका बॉटम पे होगा। अगर सपोज ग्रीन आपका बॉटम पे, अगर सपोज येलो बॉटम पे तो 1 2 3 ग्रीन यहाँ पे और आपका येलो बॉटम पे, ठीक है। नाउ इमीडिएटली बिलो बी मेरे पास ई बॉक्स है विच इज ऑरेंज कलर। 2 boxes बिटवीन डी और बी, डी और बी के बीच में मेरे पास 2 boxes हैं। D is kept at the topmost position. Now it is clear to me that D is at topmost. D की हेल्प से B भी है और A भी है। मेरे पास येलो ग्रीन भी था, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। अब D अगर आपके पास टॉपमोस्ट है, टॉपमोस्ट पोजीशन पे है एंड यू हैव ओनली 8 boxes, तो अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, आप फ्लोर की तरह भी कर सकते हो, A 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, और 1 2 3 ऊपर से भी कर सकते हो। सो डी इज एट टॉप पोस्ट, डी और बी के बीच में 2 boxes है, बी के तुरंत नीचे यू हैव ऑरेंज, ई मतलब, ठीक है, इतना हमने बना दिया। अब आपके पास येलो और ग्रीन का था, ठीक है, तो येलो और ग्रीन का पता तो नहीं है कि कौन सा इसमें से आपका बॉटम पे होगा, तो ऐसा करते हैं येलो ग्रीन हम ऐसे यहाँ पे स्लैश करके लिख देते हैं, ठीक है। 3 उनके बीच में है और 1 of them विल बी एट द बॉटम, तो इस टाइप से यहाँ पे फिक्स हो गए। आगे देखो, G is placed in the middle of B and C and is of black color. तो G बिल्कुल आपके मिड में होगा G और C के। यहाँ पे बोला गया है G और F के बीच में 3 boxes भी हैं, ठीक है। अब आगे देखो, G को हम रखना शुरू करते हैं। G जो है B और C के बिल्कुल मिड में है, तो कहाँ पे हो सकता है? एक आपका G जो है वो 3rd पोजीशन पे भी हो सकता है, इस वाली पोजीशन पे, और एक आपका G इस वाली पोजीशन पे भी हो सकता है। G इज ऑफ ऑरेंज, सॉरी ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन अगर आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो B इज प्लेस्ड अबव C, जो B बॉक्स है वो अबव C है। सो नाउ इट इज क्लियर टू अस कि C मस्ट बी एट दिस पोजीशन, क्योंकि B जो है वो ऊपर है C के और उनके बिल्कुल मिडिल में, मिडिल का मतलब एग्जैक्ट बिटवीन आपके पास G होना चाहिए। सो G शुड बी एट दिस पोजीशन, एट 6th पोजीशन। G ब्लैक कलर में था, ये आपने डाल दिया। G और F के बीच में हमारे पास 3 फ्लोर्स भी थे, ये हमने 3 बॉक्सेस थे, ये हमने नोट डाउन की थी कंडीशन। तो 1 2 3 F आपका यहाँ पे आ जाएगा। Which is white in color placed immediately above H, मतलब H के immediate above आपको white box चाहिए। तो H आप कहाँ कहाँ रख पाओगे? देखो, only 2 positions are vacant for boxes, right? name of the boxes के लिए, तो H 7th पे तो नहीं आ सकता, H को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। अब अकेला एक पर्सन बचा है जो कि कौन है? A, यहाँ पे आ जाएगा 7th पे। H के तुरंत ऊपर आपको white रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, 3 boxes between grey एंड रेड, ग्रे और रेड के बीच में मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं और ग्रे बॉक्स इज अबव रेड, तो ग्रे बॉक्सेस जो है वो रेड के अबव है। अब देखो 3 प्लेस कहाँ पे आ सकते हैं? सपोज ग्रे यहाँ होगा तो आपका 1 2 3 रेड यहाँ नहीं आ सकता। ग्रे अगर यहाँ पे होता है H के सामने तो रेड आपका इजीली यहाँ पे आ जाएगा और उसके अलावा कोई पोजीशन खाली नहीं है, ठीक है। H इज प्लेस्ड above A, ये तो हो गया है। C is of green color, C जो क्या है वो ग्रीन कलर का बॉक्स है। तो नाउ इट इज क्लियर टू अस कि C जो है वो ग्रीन है तो B जो है वो येलो होगा, ठीक है। अब एक कलर बचा है ओनली, तो D के लिए जो बचा हुआ कलर है वो दे देते हैं, विच इज वायलेट। सो आंसर विल बी वायलेट हेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बॉक्स kept at 4th position from top, तो 4th position from top is B which is yellow color box, आपका करेक्ट। व्हाइट वाला कौन सा बॉक्स है? यहाँ पे आपका F बॉक्स है। Which one is true about box D, D के लिए कौन सी चीज सही है इसमें? वॉयलेट कलर का बॉक्स है B, वॉयलेट इन कलर, तो वॉयलेट इन कलर इज करेक्ट हेयर, ठीक है। D is kept at 3rd position, कंप्लीट रॉन्ग है। D और E के बीच में 2 लोग हैं, ये भी रॉन्ग है, तो वॉयलेट इन कलर करेक्ट। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन H और A, H और A के बीच में काउंट करोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 दिखेंगे आपको।
ठीक है, ऑड वन ढूंढना है अब आपको। यहाँ पे पेयर में है तो पेयर किस हिसाब से रिलेशन दिखा रहा है ये पता करना है। डी एफ, ठीक है, डी ये रहा, एफ ये रहा। नेक्स्ट देखो बी और ई, बी ये रहा, ई ये रहा। अब इन दो से हमें समझ आ गया कि ये इमीडिएट नीचे वाले पर्सन का, मतलब दो जो एडजेसेंट पर्सन है उनका पेयर है, ठीक है। जी और ए, जी और ए ये भी एडजेसेंट है एक दूसरे के। नाउ एच और सी, एच और सी, एच और सी आपके एडजेसेंट नहीं है, सो माय आंसर विल बी एच और सी, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अगेन आरबीआई 2018 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में है। ऑन अ टीवी चैनल 4 मूवी ABCD वर स्क्रीन ऑन ईच डे ऑन 4 consecutive मतलब लगातार, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ऑन विच डे वॉज द मूवी सी स्क्रीन, मतलब कौन से डे पर जो सी मूवी है वो स्क्रीन की गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट। The first movie was screened on 23rd Tuesday and was followed by movie D. Suppose ये बोल रहा है कि फर्स्ट मूवी जो है वो 23rd की ट्यूसडे पे थी, तो इट मीन्स फर्स्ट डे ही 23rd ही रहा होगा, तभी तो फर्स्ट मूवी वहाँ हुई है। तो सेकंड 24th, फिर 25th डे रहा होगा, और फिर आपका 26th को फोर्थ मूवी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे वस फॉलोड बाय डी का मतलब डी आपका 24th को है। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया सी कब स्क्रीन हुआ है। अब सी के लिए तो बहुत सारी पोजीशन खाली है क्योंकि बाकी मूवीज के बारे में नहीं आपको पता है, तो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं दिख रही। नेक्स्ट को चेक करो, ए वॉज नॉट स्क्रीन्ड ऑन 25th एंड द मूवी वॉज स्क्रीन्ड बिटवीन वन मूवी वॉज स्क्रीन बिटवीन मूवी ए एंड बी। तो यहाँ पे मूवी ए एंड बी के बीच में आपके पास एक मूवी है। तो अब यहाँ पे हम देखो, हमें 25th नहीं पता कि फर्स्ट डेट थी। देखो 25th आपके कहीं बीच में भी हो सकता है। अभी हम देखो याद रखना, हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। 26, 27, 28 भी हो सकता है। इट कैन बी 24, 25, 26, 27 भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी 22, 23, 24 और 25 भी हो सकता है। यहाँ पे से कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी डेट्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पता कि फर्स्ट मूवी 25th को हुई थी या लास्ट मूवी 25th को हुई थी, ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स यहां से सेकेंड स्टेटमेंट से भी कोई आपका फायदा नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट आप क्या करते हो, इसके बाद आप दोनों को क्या करते हो, कंबाइन करते हो। दोनों स्टेटमेंट को जब आपने कंबाइन किया, सो यू गॉट आपका यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड को कंबाइन किया। ए वॉज नॉट स्क्रीन ऑन 25th, तो अगर ए यहाँ पे नहीं होगा तो ए आपका या तो यहाँ होगा या तो आपका यहाँ होगा, दो पोजिशन, ठीक है। अब ए और बी के बीच में एक आपकी मूवी रिलीज हुई है, आपकी वन मूवी रिलीज हुई है, तो ए अगर यहाँ पे होगा तो डी की जगह पे बी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे से क्लैरिटी मिल गई, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा और सी आपका लास्ट में स्क्रीन हुआ होगा। दैट्स वाई ए डी बी और सी। तो हमारे पास सी कब हुआ है, हमको एक एग्जैक्ट डेट मिल रही है उसकी और एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है। दैट्स वाई ये हमको क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन तक लेके जा रहा है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन। सो वी विल आंसर ई ऑप्शन, टुगेदर आर नेसेसरी, ठीक है। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I living in 3 flats P, Q, R. P is to the west of Q and flat R is to the east of flat Q. So ये आपका कैसे दिखेगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो फ्लैट प्लस फ्लोर बेस्ड पजल है ये। Each flat has 3 floor numbered 1 to 3 from bottom to top, मतलब बॉटम पे 1 फिर टॉप पे 3. All the person are from different countries also, ठीक है। So let's start. नो पर्सन, ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं। 3, 2 और 1, P, Q और R. No person is to the left of the person who is from USA. Now it is clear to us that जो ये USA वाला पर्सन है वो कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। कौन से उसमें, P वाले उसमें, तो P में आपका USA आएगा। नेक्स्ट, देयर इज अ गैप ऑफ 1 floor बिटवीन
पर्सन हु इज फ्रॉम यूएसए एंड चाइना बट दे डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट। अब देखो यूएसए और चाइना में एक फ्लोर का गैप होगा तो इट इज क्लियर दैट यूएसए पहले पी फ्लैट में, अलग बात है। यूएसए या तो आपका थर्ड फ्लोर पे होगा या तो आपका फर्स्ट फ्लोर पे होगा, बिकॉज वन का गैप तभी आ सकता है, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट पे होगा कोई थर्ड पे होगा तभी एक फ्लोर का गैप आएगा उन दोनों के बीच में, राइट। सो यूएसए और चाइना के बीच में एक गैप है एक फ्लोर का, और दोनों ही क्या है वो डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं। कुछ इस टाइप से हम साइन बना देंगे, ठीक है। A is from India, H is not from South Africa, G lives in flat R। G कहाँ रहता है? R में, सॉरी G कहाँ रहता है? फ्लैट R में। तो ऐसे करके हम कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन कर देते हैं। A आपका इंडिया से है और H आपका साउथ अफ्रीका से नहीं है। H इज फ्रॉम यूके, तो H आपका यूके से है तो यूके बना लेते हैं यहाँ पे H के सामने यूके। H इज फ्रॉम यूके एंड लिव्स इन फ्लैट R। H भी जो है वो फ्लैट R में ही रहता है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे बना दिया। पर्सन फ्रॉम साउथ अफ्रीका लिव्स इन फ्लोर 2, तो जो साउथ अफ्रीका वाला पर्सन होगा वो फ्लोर 2 में रहता होगा। पर्सन फ्रॉम यूएई डज नॉट लिव इन फ्लैट R, मतलब वो कहाँ रहता है? फ्लैट R में नहीं रहता, तो यूएई वाला पर्सन यहाँ पे नहीं रहता, इसको भी साइड में बना लिया हमने, ठीक है। तो साथ के साथ नीचे नीचे लिखते रहेंगे हम ये। पर्सन फ्रॉम चाइना एंड रशिया लिव इन द सेम फ्लैट, तो चाइना और रशिया जो है वो सेम फ्लैट पे रहते हैं, ठीक है। तो रशिया फ्लैट करके लिख दिया ब्रैकेट में, और इक्वल टू मतलब सेम फ्लैट। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएई एंड दे लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स, मतलब अब एक फ्लोर का गैप आपका पाकिस्तान और यूएई के बीच में भी है। एंड एज यू नो कि यूएई आपका आर पे नहीं है, तो आपका यूएई कहाँ होगा? या तो क्यू में होगा या तो पी में होगा, ठीक है। तो देयर इज 1 गैप फ्लोर बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएई, ठीक है। अब या तो यूएई आपका थर्ड फ्लोर पे होगा या तो यूएई आपका फर्स्ट फ्लोर पे होगा, ठीक है। और दोनों ही क्या है? डिफरेंट फ्लैट्स पे रहते हैं। ए एंड सी लिव ऑन टॉप फ्लोर, तो ई और सी हमारा यहाँ कहीं रहेगा थर्ड फ्लोर पे। पर्सन फ्रॉम सिंगापुर लिव्स ऑन टॉप फ्लोर इन फ्लैट क्यू। अब ये चीज़ क्लियर है, यहाँ से हम इसको आराम से फिल कर सकते हैं। सिंगापुर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। E इज नॉट फ्रॉम सिंगापुर, जो E वाला पर्सन है वो सिंगापुर से नहीं है, तो यहाँ पे E नहीं आएगा। पर्सन A एंड द वन हु इज फ्रॉम यूके लिव्स इन द सेम फ्लोर बट नॉट इन द सेम फ्लैट। ऑब्वियसली अगर सेम फ्लोर पे रहेंगे तो फ्लैट पे तो नहीं रहेंगे सेम, ठीक है। तो A और यूके वाला जो पर्सन है सेम फ्लोर पे है, सो यूके वाला पर्सन और A, तो A और H सेम फ्लोर पे रहेंगे हमारे, ठीक है। सेम फ्लोर साथ में लिख दिया। देयर इज 1 फ्लोर अबव एंड बिलो फ्रॉम यूके। अच्छा ठीक है, अब ये चीज क्लियर है कि देयर इज 1 फ्लोर अबव और बिलो द पर्सन हु इज फ्रॉम यूके, मतलब जो यूके से होगा उसके एक ऊपर भी फ्लोर होना चाहिए एक नीचे भी। नाउ इट इज क्लियर कि जो वो है पर्सन है वो सेकंड फ्लोर पे है, ऑब्वियसली, राइट। सो जो यूके वाला पर्सन है वो आपका सेकंड फ्लोर पे आ गया, और यूके वाला जो पर्सन है और इंडिया वाला पर्सन यूके और ए एक ही फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे आपका ये सब आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इन चीज़ों का तो क्लियर हो गया है। आगे देखो, पर्सन फ्रॉम यूएई लिव्स इन फर्स्ट फ्लोर, ये चीज़ क्लियर हो गया। द पर्सन फ्रॉम यूएई लिव्स इन फर्स्ट फ्लोर, यूएई वाला पर्सन जो है फर्स्ट फ्लोर में। अब हमारे पास एक और कंडीशन थी यूएई और पाकिस्तान के बीच में, राइट। यूएई जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और यूएसए जो है आपका वो कौन सा है? उसके और चाइना के बीच में भी आपके पास एक फ्लोर है, ठीक है। और यूएई आपका या तो क्यू में हो सकता है अभी के लिए, या तो आपका पी में हो सकता है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसको आगे रखते हैं। तो पहले तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं कि यूएई आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। पर्सन फ्रॉम यूएई लिव्स इन फर्स्ट फ्लोर, बी इज साउथ ऑफ ई, पर्सन फ्रॉम रशिया इज इन ईस्ट फ्रॉम यूएई। ईस्ट का मतलब होता है तुरंत उसके ईस्ट में। ये देखो, जब भी फ्लैट और फ्लोर वाले क्वेश्चन होंगे साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट टाइप की भी आपको कंडीशंस दिखेगी। कंप्लीट साउथ होगा तो बिल्कुल उसी के नीचे, मतलब सेम फ्लैट में, नॉर्थ होगा तो सेम फ्लैट में, अगर नॉर्थ ईस्ट है तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा रशिया इज इन ईस्ट ऑफ यूएई का मतलब यूएई वाले फ्लैट के ईस्ट में आपका रशिया है।
अब तुरंत ईस्ट नहीं कहा है, इमीडिएट ईस्ट नहीं कहा उसने, सिर्फ ईस्ट का है, ठीक है। तो यूएई, अब आपको ये तो पता है कि आर पे तो नहीं होगा, आपका यूएई जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। अब आप वो यूएई आप पी पे भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। पर्सन फ्रॉम इंडिया लिव्स इमीडिएट साउथ ऑफ सिंगापुर, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है, सिंगापुर के इमीडिएट साउथ बोला उसने, इमीडिएट साउथ कौन सा होगा सिंगापुर का, सेकंड फ्लोर। सो जो इंडिया से पर्सन है वो यहाँ पे रहेगा, वो कौन है, ए है। आपको एच ने ऑलरेडी कहा गया है कि एच आपका आर पे है, आर फ्लैट पे है, राइट। एच आपका आर फ्लैट पे ऑलरेडी कहा हुआ था। तो इसको ऐसा करते हैं, ग्रीन पेन से फिल करते हैं सबको। ए इंडिया यहाँ पे आ जाएगा, एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, ही इज फ्रॉम यूके, यहाँ पे आपने फिल कर दिया। एस साउथ अफ्रीका वाला पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो तीनों कंप्लीट हो गए। पर्सन एफ लिव्स इन फ्लैट पी, तो जो एफ है वो आपका कहाँ रहता है, फ्लैट पी में रहता है, एबव बीज फ्लैट। अब ये चीज क्लियर है, एफ जो है एबव बीज फ्लैट रहता है, मतलब उन दोनों का जो आपका फ्लैट है वो भी सेम होगा। तो बी भी जो है वो फ्लैट पी में ही रहेगा। डी इज फ्रॉम रशिया, अब ये चीज क्लियर है कि जो डी पर्सन है वो रशिया से, हमने नोट डाउन कर लिया। और पर्सन फ्रॉम चाइना डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी कि द पर्सन फ्रॉम चाइना, देखो अभी हम स्टार्ट कर देते तो हम 2 केस बना के स्टार्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती हमको, ठीक है, आप कर सकते थे। बट लास्ट में एक कंडीशन है कि पर्सन फ्रॉम चाइना डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चाइना नहीं आएगा, हमने क्या कहा था, चाइना और यूएसए के बीच में एक फ्लोर है, सो वन ऑफ देम मस्ट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, राइट। अब देखिए चाइना अगर फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है तो आपका यूएसए फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए था, ठीक है। यूएसए ये क्लियर है कि पी पे होगा, पी फ्लैट पे होगा। सो नाउ इट इज क्लियर टू अस दैट यूएसए विल बी हेयर, ठीक है। चाइना आपका फर्स्ट पे नहीं था, यूएसए, चाइना आपको थर्ड पे चाहिए। अब चाइना कहाँ होगा, देखो चाइना के लिए कुछ मना किया हुआ है क्या, दोनों डिफरेंट फ्लैट पे हैं, तो पी पे तो होगा नहीं, सिंगापुर ऑलरेडी हो चुका, चाइना आपका यहाँ पे आ जाएगा वेरी इजीली, ठीक है। अब देखो फटाफट से चीजें फिल हो जाएगी। आपका नेक्स्ट देखो, यूएई आपका फर्स्ट फ्लोर पे है और यूएई के ईस्ट में रशिया है, तो यूएई यहाँ पे आ जाएगा, रशिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। रशिया से कौन है, डी है, ओके। चलिए, और जी भी आपका आर फ्लोर पे, ये हम लोगों ने ये चीज हमने नोट डाउन कर रखी थी, जी भी आपका फ्लोर पे है, फ्लैट आर पे है, तो यहाँ पे हमने ये फिल कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, यूएई ईस्ट हो गया है हमारा, ये वाला रहने दिया। पाकिस्तान 1 फ्लोर और यूएई, ये वाली कंडीशन जो है वो हमारी रह गई, इसको फिल करते हैं। देखो ये यूएई और पाकिस्तान जो है डिफरेंट फ्लैट्स पे हैं, तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे देखो, चाइना और ये हमारा हो गया क्या, हाँ, चाइना और रशिया सेम फ्लैट पे है, ये वाला हो गया। एच और के वाला, एच और इंडिया वाला भी हो गया। यूएसए और चाइना के बीच में एक फ्लोर है, ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई है। एफ हमारा जो है वो पी फ्लैट पे है, ठीक है, किस पे है, फ्लैट पी पे है, ये हमने ऑलरेडी नोट डाउन किया है, अगर आप देखोगे तो एफ के जो है वो किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, एफ किसके ऊपर है, बी के ऊपर। अब ये ध्यान देना है क्या बी यूएसए होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे पास चीजें रह गई है क्या, हाँ, पर्सन बी इज साउथ ऑफ ई, ये भी हमारे पास रह गया था, जो पर्सन बी है वो साउथ में है ई के भी, तो ई के भी साउथ में है बी पर्सन, ठीक है। और ए और सी ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कहा गया है आपका थर्ड फ्लोर पे है, ठीक है। तो ई आपका कहाँ पर आएगा, ई सिंगापुर नहीं हो सकता, ई पाकिस्तान हो जाएगा, सी आपका सिंगापुर हो जाएगा, गॉट इट। ई के तुरंत नीचे बी है, बट एफ के भी नीचे बी है, एंड दैट्स व्हाई आपका बी लास्ट में आएगा और एफ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सारे पर्सन ऑलमोस्ट हो गए हैं, सारे कंट्रीज हो गई है, एक ही पर्सन बचा है जिसको रखना है यहाँ पे आई, तो आई आपका यहाँ पे आ गया बचा हुआ पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारी कंडीशंस को देखा, हमने थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को समझा कि कहाँ पे हम किसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है इस टेबल में साइड आपको नोट डाउन कर देनी चाहिए, आप वो कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ओके। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। जी इज फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से है,
चाइना। यूएसए लिव्स इन विच फ्लोर एंड फ्लैट, कौन से फ्लोर और फ्लैट पे है? यूएसए फर्स्ट फ्लोर पी फ्लैट, सो फर्स्ट फ्लोर पी फ्लैट, नन ऑफ दीज, ठीक है। यूएसए लिव्स इन फ्लोर पी, सॉरी फ्लैट पी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट राइट? तो ई पाकिस्तान फ्लैट पी बिल्कुल ठीक है, आई यूएई फ्लैट पी ये रॉन्ग है, तो क्योंकि वो फ्लैट क्यू पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए साउथ अफ्रीका, नो। पाकिस्तान फ्लोर 1 ये भी नो। रशिया फ्लोर 3 नो। बी यूएसए से है क्या? यस, बी क्या है? यूएसए से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम रशिया? आपका डी जो है वो रशिया से था, ठीक है। तो डी को तो यहाँ पे नेम दिख नहीं रहा। पर्सन फ्रॉम यूएई, अच्छा। हु लिव्स बिलो द पर्सन फ्रॉम रशिया? तो एज यू कैन सी रशिया के नीचे कौन रहता है? कोई भी नहीं, तो नो वन विल बी माई आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स अंकिता, चेतना, Diksha, Fatima, Garima have different professions as doctors, CA, engineer, actor and journalist. ठीक है. They also like different fruits, sorry, different sports. They have different sizes of shirts which are of different prices. They also like different movie. तो यहाँ पे क्या है, आपका 5 फ्रेंड हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है. दे ऑल्सो लाइक सम स्पोर्ट्स, उनके जो शर्ट्स हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं, प्राइस अलग अलग है, एंड देन देयर आर मूवीज़. देखो 5 चीज़ें हैं, हमको 5 वेरिएबल हैं अरेंज करने हैं यहाँ पे, ठीक है. 5 वेरिएबल हमको रखने हैं. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यहाँ पे कोई सीक्वेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, किसी सीक्वेंस में मतलब एक के बाद एक रखने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट. बस आपको उनको एक के सामने मतलब सही जो वेरिएबल है या सही जो वैल्यू है उसको उसके सामने रखना है. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, जहाँ हमें इस टाइप से ज़्यादा हमको वेरिएबल्स को एडजस्ट करना होता है विदाउट एनी सीक्वेंस, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, पर्सन है, पर्सन का प्रोफेशन है, ठीक है. फिर उसके बाद स्पोर्ट्स है, देन स्पोर्ट्स के बाद हमारे पास शर्ट का साइज़ है, देन प्राइस है, और प्राइस के बाद हमारे पास मूवीज़ हैं, और हम लास्ट वाला टेबल जो है हम बनाएंगे हिंट्स का, जो भी हमें हिंट मिलती है उसका हम लास्ट टेबल बनाएंगे, ठीक है. नाउ वी हैव 5 पर्सन्स, तो हम क्या करते हैं 5 इसमें प्लेसेस बना देते हैं यहाँ तक, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. अभी कुछ भी हम इसमें ना फिक्स नहीं करेंगे, आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं जैसे जैसे वैसे आप उनको वहाँ पे फिल करते रहिए. वन हु लाइक बाहुबली लाइक्स हॉकी, जैसे यहाँ पे हु लाइक्स बाहुबली और वो क्या पसंद करता है, हॉकी, तो स्पोर्ट्स के नीचे उस कैटेगरी में वहाँ पे उसका स्पोर्ट्स डाल दीजिए, ठीक है. एक्टर लाइक्स क्रिकेट एंड हैज़ एन एक्सेल शर्ट साइज विच इज सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव. जो एक्टर है वो अलग से दूसरा स्पोर्ट्स लाइक करता है तो अलग दूसरी लिस्ट बनेगी. एक्सेल साइज शर्ट है उसके पास, एंड सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव वैल्यू क्या है इसमें, आफ्टर 3000 इट इज़ 2500, सो उसका प्राइस क्या है 2500. फातिमा लाइक्स RRR. देखो फातिमा आपका RRR पसंद करती है, तो फातिमा के लिए आपका एक्टर के सामने भी आ जाता फातिमा, ठीक है, बट डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो फातिमा का आपको एक नया पोजीशन बनाना पड़ेगा. वाई? क्योंकि इन 2 पोजीशंस पे आप ऑलरेडी मूवी है या तो ऑलरेडी आपका स्पोर्ट्स है, ठीक है. सो RRR पसंद करता है अलग से. फातिमा's प्रोफेशन इज नॉट इंजीनियर, मतलब ये क्या है, ये इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे हमने हिंट में डाल दिया. द वन हु लाइक्स मूवी KGF हैज़ द चीपेस्ट शर्ट. चीपेस्ट शर्ट का मतलब है, यहाँ पे देखो, चीपेस्ट शर्ट मतलब 1000 रुपीज़ के. जो भी KGF पसंद करता होगा, मूवी का नाम KGF, वो क्या है, चीपेस्ट शर्ट है. देखो KGF 2500 नहीं हो सकता बिकॉज वो तो चीपेस्ट नहीं होगा, तो अलग से आपने डाल दिया. S जो साइज़ की शर्ट है वो चीपेस्ट नहीं है, इट मीन्स KGF के सामने S साइज शर्ट नहीं आएगी, तो कैंसिल. वन हु हैज़ S साइज शर्ट डज नॉट लाइक मूवी अंधाधुन एंड लाइक्स टेनिस. मतलब जो S साइज की शर्ट जिसके पास भी होगी वो टेनिस पसंद करता है, बट वो अंधाधुन मूवी नहीं देखेगा. अभी इसको साइड में रखते हैं. द वन हु लाइक्स अंधाधुन
हैज़ 1500 शर्ट, उसकी शर्ट का प्राइस है 1500, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपके पास 3 मूवीज़ फिल हो रखे हैं, एक मूवी का ब्लैंक के सामने 2500 लिखा है, तो यहाँ पे तो अंधाधुन नहीं आएगा, अंधाधुन को नया प्लेस चाहिए क्योंकि उसकी जो शर्ट का प्राइस है वो 1500 है, ठीक है। एस जो साइज एस है वो टेनिस पसंद करता होगा, सो यहाँ पे नहीं आएगा एस साइज, ठीक है। कहाँ पे आएगा? और टेनिस पसंद करने के लिए एक नया स्पोर्ट्स चाहिए उसका, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे फिल करोगे आप आर के सामने, वही एक प्लेस खाली है। दीक्षा लाइक्स बैडमिंटन एंड हैज़ एम साइज शर्ट विच इज़ लेस एक्सपेंसिव वन हु लाइक्स मूवी। अंधाधुन से लेस एक्सपेंसिव क्या क्या हो सकता है? देखो 1500 के बाद सिर्फ एक ही प्राइस है 1000 रुपीज़ का। सो जो दीक्षा है उसकी जो साइज है शर्ट का वो एम है, शी प्लेज बैडमिंटन, शी लाइक्स बैडमिंटन, ठीक है, ये आएगा और 1000 आएगा। तो ये कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं? देखो 2 ही प्लेस आपके स्पोर्ट्स के लिए खाली हैं, ठीक है। अब दीक्षा जो है वो 1000 के आगे ही आएगा, राइट, क्योंकि नीचे तो आपका क्या है वहाँ पे 1500 है। सो बैडमिंटन, शी लाइक्स बैडमिंटन, एम साइज की शर्ट है उसके पास, ठीक है। आगे देखो, गरिमा हैज़ अ शर्ट विच इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द वन हु लाइक्स फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल कौन खेलता है? देखो सारे स्पोर्ट्स हो गए, ओनली फुटबॉल बचा था, तो यहाँ पे फुटबॉल आ गया। सारी मूवीज़ में से सिर्फ एक मूवी बची है विच इज़ उरी, तो यहाँ पे आपने उरी को डाल दिया। तो मूवीज़ और स्पोर्ट्स का सेक्शन तो अभी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी दिस, गरिमा की जो शर्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है फुटबॉल वाले से, मतलब 1500 से ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो गरिमा के शर्ट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी? 1500 से ज़्यादा महंगा क्या है? 2000, 2500, ठीक है, 2000, 2500 और 3000, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी के लिए। गरिमाज प्रोफेशन इज नॉट एक्टर, तो एक्टर नहीं है, तो एक्टर की शर्ट का प्राइस तो 2500 था, 2 ही पॉसिबिलिटी बची। चेतना हैज़ एल साइज शर्ट, चेतना की एल साइज की शर्ट है, तो देखो चेतना के लिए 2 पोजीशन खाली है क्योंकि साइज में भी 2 पोजीशन खाली हो रखे हैं अभी, ठीक है। तो इसको साइड में लिख देते हैं। The person whose profession is doctor has a shirt which is less expensive than journalist, which is less expensive than the shirt of an actor। देखो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो एक्टर की शर्ट है वो जर्नलिस्ट की शर्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड जर्नलिस्ट की शर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है डॉक्टर की शर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन हुज प्रोफेशन इज़ एन इंजीनियर हैज़ 2000 शर्ट, मतलब जिसके प्रोफेशन जो है इंजीनियर है उसकी शर्ट का प्राइस 2000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ओनली प्राइस, मेरे पास 2 पोजीशन बची है प्राइस के लिए, और 2000 फिल करना है और 3000 फिल करना है, ओके। अब देखो जो यहाँ पे इंजीनियर है पर्सन, उसकी शर्ट आपकी, देखो इंजीनियर की जो शर्ट है वो 2000 की है, राइट। अब इंजीनियर की शर्ट के 2000 के लिए फातिमा के सामने आप इंजीनियर को नहीं रख सकते हैं, तो आपको 2000 हॉकी वाले पर्सन के सामने रखना पड़ेगा। फातिमा के सामने एक प्राइस बचा है 3000 ओनली अब, ठीक है। जिसमें से गरिमा के पास जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हम यूज़ करेंगे। गरिमा के पास पॉसिबिलिटी थी या तो 2000 की शर्ट या तो 3000। 3000 फातिमा को मिल गई तो गरिमा को मिलेगी 2000 की शर्ट। गॉट इट? नाउ प्राइजेस भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे लार्ज था, चेतना का साइज जो है वो लार्ज है शर्ट का, तो यहाँ पे चेतना के लिए एक ही पोजीशन लार्ज के लिए खाली है यहाँ पे, तो एल लार्ज भी आ गया आपका, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज चला जाएगा गरिमा को, ओके। अब एक ही पर्सन आपकी बची हुई है विच इज अंकिता, ठीक है। तो अंकिता आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो खाली पर्सन बचा हुआ है। अब देखो इंजीनियर था आपका, यहाँ पे इंजीनियर की शर्ट 2000 की है, तो गरिमा विल बी द इंजीनियर, राइट। 3 प्रोफेशन बचे हुए हैं, और 3 प्रोफेशन में से आपके पास जर्नलिस्ट, डॉक्टर और एक प्रोफेशन कौन है यहाँ पे? सीए, तो सीए का प्रोफेशन बचा हुआ है। अब देखो जर्नलिस्ट की शर्ट जो है वो एक्टर से नीचे है, और जर्नलिस्ट की शर्ट से नीचे डॉक्टर की शर्ट है, तो एक्टर की शर्ट ऑलरेडी 2500 की है, 2500 के नीचे आपको 2000 का प्राइस दिख रहा है, बट 2000 इज ऑलरेडी फॉर इंजीनियर, तो 1500 हो सकता है, और आपको एक 1000, तो यही हमारे पास एक सीक्वेंस बच रहा है, राइट, यही सीक्वेंस बच रहा है। सो नाउ जर्नलिस्ट की शर्ट जो होगी वो आपकी 1500 की होगी, और जो डॉक्टर की शर्ट होगी वो आपकी 1000 की होगी। नाउ सीए विल गो फॉर फातिमा 3000 की शर्ट,
ठीक है। सो ये मेरा कंप्लीट टेबल बन गया। ऐसे करके आपको क्या करना है, जितना चीज़ें आपको समझ में आ रही है उतनी उतनी फिल करते रहिए। उसके बाद जो जो आपको लगता है कि लॉजिकली हम यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चीज़ों को फिल करोगे। क्वेश्चन पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस इन शर्ट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ शर्ट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्राइस शर्ट्स ऑफ फातिमा एंड गरिमा। तो क्या डिफरेंस है, फातिमा की शर्ट है 3000 की, गरिमा की 2000 की, तो 1000। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शर्ट ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स उरी, उरी की शर्ट का प्राइस है 2500। व्हाट इज द साइज ऑफ द शर्ट अंकिता हैज एंड विच वन इज द प्रोफेशन ऑफ चेतना रिस्पेक्टिवली। तो अंकिता की शर्ट का साइज है एक्सेल और चेतना का जो प्रोफेशन है वो क्या है यहाँ पे, जर्नलिस्ट। सो एक्सेल जर्नलिस्ट। हु लाइक्स बाहुबली, इसमें बाहुबली कौन लाइक करता है, हु हैज़ एस साइज शर्ट, नो। जो फुटबॉल पसंद करता है, नहीं। जो KGF पसंद करता है, नहीं। बैडमिंटन पसंद करता है, नहीं। जिसके साइज का शर्ट क्या है, एक्स स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये होगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ गरिमा, गरिमा इज इंजीनियर। ठीक है, सो ये सारे हमने आंसर कर दिए। सो आई होप आपको इन सबका ही सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। So this was our last question for today's session, and this was our last lecture for reasoning for RBI grade B and NABARD grade A exam. So I hope you liked all the chapters and all the sessions. So I am hoping that you are going to like all the sessions and you will comment your feedbacks for them. So सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है इन सारे सेशंस को देखकर। साथ में नोटबुक लेके रहिए और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फर्स्ट यू सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक्स लगती है या फिर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो यू कैन वॉच द सॉल्यूशन पार्ट ऑल्सो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।